नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग क्लास 10th का जो मैथ का कुछ फार्मूला है चैप्टर वाइज उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि बिना फार्मूला को मैथ बनाना आसान नहीं है और आप लोग को इतना सारा फार्मूला 10th में है, एक बार याद भी नहीं होगा। तो अगर हम इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, लगातार 2-3 सीरीज़ में वीडियो आएगा, चाहे एक साथ भी हो सकता है, तो आपको सारा मैथ का फार्मूला याद करने में आसानी होगा। आपकी मेहनत में हम थोड़ा सा सहभागी बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है आपका है रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है वो क्या होता है भाई? तो रियल नंबर जो पहला चैप्टर आप लोग का है उसमें कुछ फार्मूला है, ठीक है। तो रियल नंबर जो है उसमें दो चीज़ होता है, एक होता है रेशनल नंबर, ठीक है ना, और एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वो होता है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q 0 ना हो, इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे √3, जैसे 1.732489 ऐसे ऐसे करके आते रहेगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है? रिपीटिंग होता है, ठीक है, और क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना। और इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है? नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। अब इसी रेशनल नंबर में बहुत सारा आपको पढ़ना है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 से लेके अनंत तक। उसी में होल नंबर पढ़ना है, वो क्या होता है? 0 से 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक, ठीक है। होल नंबर इसको मान लेते हैं और यहाँ पर रेशनल नंबर, ठीक है। यानी एक को छोड़, 0 को छोड़ करके बाकी सब नेचुरल नंबर है। अगर हम 0 शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। उसी तरह से आप पढ़ते हैं इसमें इवन नंबर जो 2 से कट जाए, उसके बाद पढ़ते हो ओड नंबर जो 2 से 9 कटे, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हो आप प्राइम नंबर जो खुद से और एक के अलावा किसी और से ना कटे, सो 2 3 11 7। ये देख लीजिए 7 जो है 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, प्राइम नंबर। अब है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब कि मोर देन 2 फैक्टर, एक से खुद से कटने के बाद किसी और से कट जाए तो कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। अब इतना कुछ होने के बाद आप लोग में फिर एक डिवीज़न लेमा दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ए को ए से डिवाइड करते हैं बी को, तो वहाँ क्यू बचता है, यहाँ आर बचता है, ठीक है। तो ये डिवाइड है, जैसे हम 3 हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 17, 3 बचे 15, ये 2 बचेगा। ये क्या होता है? डिवाइज़र। और ये क्या होता है? क्यूसेंट। ये होता है डिविडेंड, ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो उसी को हम लिखते हैं यूक्लिड, ECULIDS, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, LEMMA, लेमा। क्या लिखते हैं? B बराबर AQ। अच्छा, यहाँ पे A कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ B कर दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं? A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। ये डिवीज़न लेमा हो गया, A बराबर BQ प्लस R। उसके बाद इसी चैप्टर में एक फार्मूला है LCM गुने HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, ठीक है। अगर LCM निकालना हो तो क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, अब बाई में क्या कर देंगे? HCF। अगर HCF निकालना हो एक एक करके, बराबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, ठीक है, बटे क्या कर देंगे? LCM। ऐसे भी लिखा हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बराबर LCM गुने HCF, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों, चैप्टर 2 जो है वो है पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो पोलिनोमियल में कुछ फार्मूला है, जैसे पोलिनोमियल्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, या फिर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इजकल टू 0। ठीक है, यहाँ पर a इजकल टू 2, b इजकल टू 4 और c इजकल टू 6 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रूट निकालते हैं। ठीक है ना, आप लोग को पढ़े होंगे, रूट निकालते हैं या फिर जीरोज़ निकालते हैं, जीरोज़। ठीक है, JEROES, जीरोज़ निकालते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 गो जीरोज़ है, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। ठीक है, तो फिर हम लोग कंपेयर करते हैं जीरोज़ को रूट के साथ। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, अगर हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ये अगर दिया हुआ है, उसका मान दिया हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, प्लस होता है यहाँ पर, माइनस नहीं, प्लस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। और देखिए, और इसमें बहुत सारा फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, जैसे हम लोग पढ़ते हैं x प्लस ए और x प्लस बी, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, या फिर ऐसे ही रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, स्क्वायर का हो गया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से रहता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फिर रहता है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब रहेगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। ठीक है, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा तो क्या होगा, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है आप लोग का। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या रहता है यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसका ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इस तरह से रहता है फार्मूला। तो इतना फार्मूला आप लोग को, चौथा चैप्टर आप लोग का है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें देखिए आप लोग सॉल्व करते हैं ना, 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा रहता है 2x प्लस 3y बराबर 9, 6x प्लस 9y बराबर 11। यहाँ पर 2 इक्वेशन हैं, आप इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर इसको हम तुलना करेंगे, a1 x b1 y। ठीक है, और c1 यहाँ पर a2 x b2 y और c2। ठीक है, तुलना कर दिए। अब कुछ आपस में इनका संबंध होता है। अगर a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि x का एक वैल्यू आएगा और y का एक वैल्यू आएगा। ठीक है, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है बराबर c1 बाई c2 है। ठीक है ना, तो क्या होगा, x और y का मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा इंटरसेक्टिंग, इसका पैरेलल बनेगा। ठीक है, और यदि ऐसे रहा a1 बाई a2
बराबर B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसको क्या होगा, नो सॉल्यूशन। एक्स वाई का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, इसका ग्राफ इसी के ऊपर बनेगा, संपाती बनेगा, कॉलिनियर बनेगा। ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए तो भाई आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, उससे सॉल्व होगा, आप लोगों ने क्लास में सीखा होगा। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है ना, क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन में डी होता है। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, B² - 4AC होता है ना। तो जैसे कोई हम लोग लिखते हैं 6x² + 4x + 9 = 0। ठीक है, तो इसमें भी होता है कि अगर डी जो है, ठीक है ना, वो ग्रेटर देन 0 है तो सॉल्यूशन होगा, x और 2 रूट होगा, दो, यानी x का 2 रूट निकलेगा। ठीक है, अगर d बराबर 0 है तो x का बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, और d जब छोटा है तो नो सॉल्यूशन, यानी कोई रूट नहीं रहेगा, एक भी रूट नहीं निकलेगा। ठीक है ना। रूट निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिवीजन मेथड, x बराबर -b + -√B² - 4AC/2a। ठीक है, तो ये डिवीजन मेथड से रूट निकालने का फॉर्मूला है। और इस पे वर्ड प्रॉब्लम भी आता है, इस पे डायरेक्ट रूट निकालने के लिए भी आता है। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हम रूट निकाल देते हैं का, मान लेते हैं 2x² लिखा हुआ है प्लस 4x लिखा हुआ है प्लस 2 लिखा हुआ है बराबर 0। ठीक है, इसका हमको रूट निकालना है, तो आसानी से निकल जाएगा। 2x² + 2x + 2x + 2 = 0। अब इन दोनों में 2x कॉमन ले लेंगे तो x + 1 हो जाएगा, प्लस इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर 2x + 2 हो गया एक, और एक x + 1 = 0। इसको कंपेयर करेंगे, x बराबर -2/2 कट गया, x बराबर -1, x बराबर -1। ठीक है, 2 रूट आया, दोनों सेम आया। ठीक है, d जब बराबर होता है तो सेम रूट आता है, लेकिन 2 गो आता है। ठीक है, और d जब बड़ा रहता है, देखिए यहाँ पर d जो होगा बराबर होगा 0 का, देखिए ये है ना 2x² + 4x + 2 = 0, तो हो जाएगा ax² + bx + c = 0, a = 2, b = 4, c = 0, 2, d बराबर B² - 4AC होता है। हमको 0 बराबर लाना है, तो d बराबर b कितना है, 4 का स्क्वायर - 4 × a × c, तो d बराबर 4 × 16 - 4 × 16, d बराबर 0। देखिए d जब 0 है तो सेम रूट निकलेगा, 2 गो रूट निकलेगा। ठीक है, तो मैथ जो है फार्मूला है, और फार्मूला है, कॉमन सेंस है, उस पर बहुत सारा मैथ आप लोग का बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये 2-3 चैप्टर का मैंने कुछ बताया, बताना तो बहुत कुछ है। अब चैप्टर आता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी। अब चैप्टर आता है आप लोग का एपी। ठीक है, एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो बच्चों बिल्कुल क्लास नहीं किए हो, पहले ये जान लेना चाहिए कि एपी होता क्या है। एपी जो होता है, रीजनिंग में आप लोगों ने देखा होगा, एक सीरीज होता है, और उतना ही गैप करके हर एक नंबर एक दूसरे से लिखा हुआ रहता है। 2 नंबर के बीच का डिफरेंस अगले 2 नंबर के बीच का डिफरेंस के बराबर होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, 18 डैश करके लिखा हुआ है। ठीक है ना, और भी टर्म है। चलिए तब देखिए इन दोनों में अंतर कितना, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3। ठीक है, यानी कि जो पहला टर्म है उसको ए बोलते हैं,
तो ए बराबर हमारा 3 है, ठीक है ना। डी बराबर हमारा डिफ्रेंशिएशन 3 है, ठीक है। और इसको बोलते हैं T1, ये है T2, T3, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग को यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टर्म दिया हुआ है। हमको 15वां टर्म निकालना है। हमको क्या निकालना है? T15 निकालना है, ठीक है। T15 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर T15 लिखेंगे बराबर A कितना है अपना 3 है, प्लस हमको 15वां टर्म निकालना है -1 डी कितना है 3 है, बराबर 3 प्लस 15 में से गया 14, 3, 3 प्लस 14 दिया 42, 43 44 45। तो 15वां टर्म जो आएगा इसको आगे लिखेंगे तो 45 आएगा। तो ये वो फार्मूला है जिससे कि nth टर्म निकाला जाता है, ठीक है ना। अब पूछेगा, चलिए 15वां टर्म लिख के बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 41 42 43 44 और 45। ये निकल गया 15वां टर्म, ठीक है। अब कह देगा क्या? 15वां टर्म का योग कीजिए, मतलब सम कीजिए, तो आप जोड़ते रह जाइएगा। इससे अच्छा है कि एस एन बराबर होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जितना टर्म है सबका सम आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखते हैं? एस एन बराबर n कितना है, कितना में 15वां टर्म चाहिए तो 15/2, 15 टर्म का सम चाहिए। n कौन यानी पूरा टर्म कितना है 15, तो कितना हो जाएगा 15/2, 2 गुने a कितना है 3 प्लस n-15 -1 इंटू डी 3। तो एस एन बराबर सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू 15/2, ये 2 दूना 6, 15 में से गया 14 तिया 42, ठीक है। एस एन इक्वल टू 15/2, तो 42 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 48, ठीक है। 2 से काट देंगे 24, ठीक है। एस एन बराबर 15 गुने 24, एस एन इक्वल टू 24, 15 चौको 60 के 0, हाथ में 6, 15 30 और 6 36, 360, यानी इन सब को जोड़ेंगे तो 360 आएगा। अब जोड़ के देख लीजिए, जोड़िए इधर से 5 2 7 7 9 9 7 16 16 6 6 6 22 22 और 3 25 25 और 7 25 और 7 25 और 7 32 4 36 37 और 8 37 और 8 45 50 50 और 2 52 52 और 9 61 61 और 6 67 67 और 3 70, 0 हाथ में 7 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 4 32 32 4 36 आ गया 0 36 360। तो ये 2 फार्मूला है जो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में काम आएगा, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर आप लोग का है ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या होता है भाई? 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, द एरिया विच इज सराउंडेड बाय द 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल, ठीक है ना। हिंदी में उसको त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज में 3 कोण होता है, 3 एंगल होता है, 3 साइड होता है, 3 वर्टेक्स होता है, ठीक है। मीडियन होता है, उसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। बहुत कुछ पढ़ना है। ट्रायंगल भी कई प्रकार का होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल होता है, स्केलर ट्रायंगल होता है, क्यूट ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल बहुत सारा होता है, तो बारी बारी से हम लोग सब नहीं पढ़ेंगे, जो दिया हुआ है वही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इक्वेटोरियल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड बराबर होता है, उसका एरिया जो होता है वो क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड को ए मान लिए, ये फार्मूला हो गया आपको इक्वेटोरियल ट्रायंगल का। अब बना लेते हैं स्केलर ट्रायंगल जिसका कोई साइड इक्वल नहीं है, ABC है,
तो क्या कर देंगे, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। उसके बाद एरिया निकालते हैं बराबर हीरोज फार्मूला इसको बोलते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, फार्मूला निकल गया। अगर मान लेते हैं कोई ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरह से, एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो एरिया बराबर क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। राइट ट्रायंगल दिया हुआ है तो वही चीज़ 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, चाहे क्वाड्रेटरल हो, चाहे स्केलन हो, या फिर आइसोसेलेस हो। आइसोसेलेस भी होगा तो दोनों साइड को बराबर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू सेम आ जाएगा, यहाँ अलग होगा, उससे निकल जाएगा। एल्टीट्यूड दिया हो तो 1/2 इंटू बी इंटू एच निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपका ऑब्टेन हो जाएगा। अगला जो आपका चैप्टर आता है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है आपका। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है एक प्लेन पर बनता है, ठीक है ना। बेसिक से समझा देते हैं फास्ट में। ये है तो आपका एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3, नीचे -1 -2 -3। अगर यहाँ से यहाँ हमको डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ हमको डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, ए बी बराबर ये जो कोऑर्डिनेट दिया होगा वो x1 y1, ये कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। कैसे निकालेंगे, ए बी बराबर अंडर रूट, ए बी निकालना हो तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ओरिजिन से निकालना हो तब ओरिजिन से निकालना हो तब ए बी चाहे ओ, यहाँ तो ओ होगा ना, तो ओ बी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा x² प्लस y², ठीक है। दो फार्मूला है। और है फार्मूला इसमें, एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन जो है 2:3 की रेशियो में है, यानी m/n की रेशियो में है। रेशियो अब दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा, या फिर कोऑर्डिनेट सब इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, रेशियो निकालना रहेगा, तो ऐसा फार्मूला आएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये m है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक n है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, m x2 प्लस m x1 बाई m प्लस n, ठीक है। x निकल जाएगा, y बराबर m y2 प्लस m n y1 बटे m प्लस n, ठीक है। इस तरह से 3 फार्मूला है, इससे निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए बच्चों, बाकी का जो चैप्टर बचा है उसको हम लोग फिर अगले वीडियो में करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तब तक जितना बताया गया, जो क्वेश्चंस है, फार्मूलास है और कुछ सॉल्व करके बताया गया है, उसको रिवाइज कीजिए और तब तक एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तब तक